आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस कहानी में एक प्रेमी का ईगो हर्ट होने पर अपनी ही प्रेमिका का बेरहमी से हत्या कर दिया और उसकी बॉडी को सूटकेस डालकर फेंक देता है। ये बात है 5 अगस्त 2022 मुंबई के अंधेरी में रहने वाली 15 साल की एक लड़की जिसका नाम था वंशिता। वंशिता सुबह स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकलती है, पर उस शाम वो वापस नहीं आती। वंशिता के स्कूल की छुट्टी का टाइम होने के बाद भी घर वापस ना आने पर उसकी मम्मी पापा काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसीलिए वो उसके फ्रेंड को कॉल करते हैं, पर वंशिता के फ्रेंड्स को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। रात तक जब वंशिता घर वापस नहीं आती तो उसके माता पिता पुलिस में एक मिसिंग कंप्लेंट लिखा देते हैं। 26 अगस्त 2022 दोपहर के करीब 3 बजे पुलिस को नए गांव रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा सूटकेस मिलता है। जब पुलिस उस सूटकेस को खोलती है तो उसके अंदर कंबल में लिपटा हुआ कुछ था। जब पुलिस ने उस कंबल को हटाया तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। उसमें एक लड़की की डेड बॉडी थी और यह लड़की कोई और नहीं बल्कि वंशिता ही थी। चेहरा काफी फूल चुका था और बॉडी पर चाकू से वार करने के बहुत गहरे निशान थे। पर अब सवाल यह था कि जो बच्ची एक दिन पहले खुशी खुशी घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, आखिर उसके साथ ऐसा कैसे हुआ? आखिर वंशिता को किसने मारा? पुलिस को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। पुलिस ने जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की वैसे वैसे इस केस के पहलू खुलते गए। मुंबई पुलिस ने 10 अलग अलग टीम्स इस केस को सॉल्व करने के लिए बनाई। बाद में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को भी इस केस में इन्वॉल्व किया गया। 1000 से ज्यादा सीसीटीवीज को स्कैन किया गया। 26 अगस्त 2022 को पुलिस स्टेशन पर एक अननोन कॉल आया जिसमें नए गांव रेलवे स्टेशन पर एक सूटकेस में एक लड़की की डेड बॉडी होने की उन्हें खबर दी गई। पुलिस बिना कुछ देर करे फौरन नए गांव रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई और वहां पर उन्होंने जब उस बैग को खोला तो उस बैग में एक 15-16 साल की लड़की की डेड बॉडी थी जिसने स्कूल यूनिफॉर्म भी पहना हुआ था। पुलिस के पास 25 अगस्त 2022 को वंशिता के मिसिंग होने की कंप्लेंट आई थी। इसीलिए उन्होंने वंशिता के पेरेंट्स को उसकी बॉडी की जांच के लिए बुला लिया। वंशिता के परिवार वालों कुछ घंटे इंतजार करने के बाद वंशिता की डेड बॉडी को दिखा दिया गया। वंशिता की डेड बॉडी देखकर उसकी मां बहुत जोर जोर से रोने लगी और बहन मिताली भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा काम वंशिता के मर्डर का था। इसीलिए पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज को देखना स्टार्ट किया। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज चेक करना स्टार्ट किया तो पुलिस को वंशिता स्कूल के रास्ते के बजाय किसी और रास्ते पर जाते हुए दिखाई देती है और थोड़ी ही देर बाद वो 2 लड़कों से मिलती है। पुलिस के लिए यह एक बहुत बड़ा सुराग था। पुलिस ने फौरन उन 2 लड़कों की डेटा निकाली। एक का नाम विशाल था, दूसरे का नाम संतोष। जब पुलिस उनके घर पर पूछताछ करने के लिए गई तो उनको पता चला कि दोनों ही लड़के घर से गायब हैं और दोनों के फोन स्विच ऑफ हैं। अब इस बात ने पुलिस का शक और भी ज्यादा गहरा कर दिया था। पुलिस को लगा कि यह दोनों ही वंशिता के कातिल हैं। इसीलिए उन्होंने यह अंदाजा लगाया कि यह दोनों शहर छोड़ने की प्लानिंग कर रहे होंगे। इसीलिए पुलिस ने सभी बस स्टेशंस और रेलवे स्टेशंस के सीसीटीवी फुटेज चेक करना स्टार्ट कर दिया और काफी घंटे फुटेजेस चेक करने के बाद पुलिस को विरार स्टेशन में ये दोनों जोधपुर एक्सप्रेस में चढ़ते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने फौरन उनका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। जयपुर, जोधपुर, अजमेर और वैष्णो देवी तक पुलिस उन दोनों का पीछा करती रही, पर वह कहीं पर भी पुलिस के हाथ नहीं आए। जब पुलिस को पता चला कि वह गुजरात और पोखरान पहुंच चुके हैं, तब पुलिस ने अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की हेल्प ली, जिससे उन्हें पता चला कि विशाल और संतोष दोनों पालनपुर जा रहे हैं। पुलिस को एक टिप मिली, इन दोनों में से कोई एक लड़का अपने रिश्तेदार के घर रुका हुआ था, पर जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची तब तक वह वहां से भाग चुका था। फिर पुलिस को एक टिप और मिली कि दोनों एक लॉज में हैं। रात के 2 बजे पुलिस ने उस लॉज पर रेड मारी और संतोष मकवाना और विशाल अंबवाने को उस लॉज से अरेस्ट कर लिया गया। पहले तो दोनों अपना जुर्म कबूल करने के लिए नहीं मान रहे थे। जब पुलिस ने इंटरोगेशन के दौरान उन दोनों के ऊपर जोर डाला तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब यहां से उन्होंने सारी कहानी बताना स्टार्ट की। संतोष और वंशिता की दोस्ती सोशल मीडिया से शुरू हुई थी।
पहले वंशिता की फोटो पर संतोष लाइक्स एंड कमेंट्स किया करता था। धीरे धीरे यह इंटरेक्शन एक प्यार में बदल गया और उसके बाद दोनों ने मिलना जुलना शुरू किया। बात यहां तक बढ़ गई कि एक बार दोनों भाग भी गए थे, बट वंशिता के पेरेंट्स को यह रिश्ता पसंद नहीं था। इसीलिए उन्होंने वंशिता से संतोष से दूर रहने के लिए कहा। पर संतोष इस बात के लिए रेडी नहीं था। वो वंशिता से किसी भी तरह मिलना चाहता था। एक दिन जब संतोष रोड पर वंशिता से मिला तो वंशिता ने उसको थप्पड़ मार दिया और बोला कि आज के बाद मुझसे मत मिलना। पर वंशिता को नहीं पता था कि यह उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। संतोष ने वंशिता से अपने थप्पड़ का बदला लेने के लिए 15 अगस्त 2022 से प्लानिंग स्टार्ट कर दी। विशाल ने अपनी मां का मंगल सूत्र लाखों में बेच दिया, जिसने कि वह मंगल सूत्र बिकवाया था। जो बचे हुए पैसे थे, इससे उनका मर्डर का वेपन अरेंज करने और इस शहर से भागने का प्लान था। विशाल ने एक चाकू लिया और उसे बेडरूम में गद्दे के नीचे छुपा दिया। 25 अगस्त 2022 को संतोष ने वंशिता को सब कुछ खत्म करने के लिए मिलने के लिए बुलाया। वंशिता स्कूल के बहाने घर से निकली, पर स्कूल जाने के बजाय वह संतोष और विशाल के साथ विशाल के घर पर चली गई। उसको नहीं पता था कि उसकी यह गलती उसकी जिंदगी खत्म कर देगी। वहां पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद वंशिता ने संतोष से कहा कि अब वह आगे से संतोष से नहीं मिलेगी। तभी संतोष ने विशाल को एक सिग्नल दिया। विशाल ने फौरन बेड के नीचे से चाकू निकालकर वंशिता के पेट में मार दिया। वंशिता ने जब चिल्लाने की कोशिश की तो संतोष ने उसका मुंह पकड़ा और उसके बाद विशाल से चाकू लेकर वंशिता के पेट में जब तक मारता रहा जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई, और उसके बाद उसको सूटकेस में डाल दिया गया और उसकी बॉडी को नएगांव रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में उस सूटकेस को उन दोनों ने फेंक दिया। फिर वसाई जाकर नए कपड़े लिए और फिर विरार गए और वापस दोबारा से वसाई आकर जोधपुर एक्सप्रेस में बैठ गए। वो दोनों इंजन के पीछे वाले कंपार्टमेंट में बैठे ताकि सीसीटीवी से बचा जा सके। दोनों ने अपने फोन स्विच ऑफ कर लिए। पुलिस ने उनकी निशानान पर वंशिता की स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और फोन रिकवर किया। विशाल ने यह कहा कि संतोष ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया था और कहा था कि हम कभी नहीं पकड़े जाएंगे क्योंकि लाश कभी मिलेगी ही नहीं। ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था जो कि एक लड़के का ईगो हर्ट होने की वजह से किया गया था। लोग अक्सर गलतियां कर बैठते हैं जो कि कभी सुधारी नहीं जा सकती, और संतोष जैसे लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं। उसके बाद विशाल संतोष को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस तरह के क्राइम न्यूज़ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें।